तो फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे जनवरी 2020 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जनवरी 2020 के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को। उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा। इस वीडियो के अंतर्गत जो हम एमसीक्यू कवर करेंगे इसका रिलेशन पूरे 2020 में जितनी भी घटनाक्रम हुई है, यदि उनसे उनका रिलेशन स्थापित होता है तो हम रिलेशन स्थापित करेंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी जहां जरूरत होगा वहां पे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस शानदार सेशन को। और क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट कि किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। तो यह किसने जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है किसे? तो रानी रामपाल, है ना, रानी रामपाल, जो कि क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। सी प्लेज हॉकी, यानी यह हॉकी खेलती है। और एक चीज और याद रखेंगे कि रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में भी यह है जो चुनी गई है। अब जरा देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको पता भी होगा कि कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 2020 में 5 लोगों को दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपके फेवरेट क्रिकेटर में से एक हैं रोहित शर्मा, है ना। रोहित शर्मा को चुना गया है इसके लिए। मरियप्पन टी थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट हैं, है ना। उसके बाद है जो मन्निक बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं। विनेश फोगाट जो कि क्या कुश्ती से संबंधित है। और एक आपके समक्ष स्क्रीन पे है रानी रामपाल। यानी 5 लोगों को क्या किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसमें इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए अब है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई थी, है ना। और उन्हीं की स्मृति में हम शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। तो 30 जनवरी किनकी पुण्यतिथि थी? तो यानी किनकी पुण्यतिथि है? तो महात्मा गांधी की। अब देखिए, यहाँ से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 30 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे लियोप्रोसी डे के नाम से भी हम जानते हैं। और साथ ही एक चीज और याद रखेंगे कि गांधी जी चाहते थे कि सभी वर्गों का क्या हो? उदय हो, है ना। तो सर्वोदय दिवस भी आपका 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस। अच्छा, यह तो इनकी पुण्यतिथि से संबंधित बातें हो गई। तो 2 अक्टूबर को इनकी क्या है? जयंती है। और इस दिन और किन की जयंती है? तो आपको पता भी होगा, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। अब जरा देखिए, तो यहाँ 2 अक्टूबर को इनकी जयंती पर मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, है ना। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, है ना। यानी 2 अक्टूबर को है जो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है गीता शभरवाल को। किसे? गीता शभरवाल को। अच्छा, थाईलैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक है। कहाँ है? तो बैंकॉक है ना। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और सफेद हाथियों के लिए थाईलैंड क्या है? प्रसिद्ध है। कैसी? तो व्हाइट एलिफेंट के लिए, सफेद हाथियों के लिए थाईलैंड प्रसिद्ध है। और यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है जो मेकांग नदी है। कौन सी नदी है? मेकांग नदी थाईलैंड की सबसे क्या है? प्रमुख नदी है। और यह है जो आपका थाईलैंड किस लिए और प्रसिद्ध है? तो यह रबड़ का यह प्रमुख उत्पादक देश है ना। यानी रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश आपका कौन है? थाईलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? यानी 2019 का ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है ना, तो इसके द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो आपको नजर आ रहा होगा, संविधान को चुना गया है। किसे? संविधान को चुना गया है। जबकि 2018 में चुना गया था नारी शक्ति को। किसे? नारी
शक्ति को चुना गया था 2018 में, और 2017 में चुना गया था आधार को, है ना, किसे, आधार को चुना गया था। तो याद रखेंगे 17 में आधार, 18 में नारी शक्ति और 19 में है जो आपका संविधान को चुना गया था। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो रहा है कि एग्जाम्स में 2-2 साल पुराने क्वेश्चंस पूछ दिए जा रहे हैं, तो यही कारण से मैंने पीछे की बात को भी बतलाना उचित समझा इस जगह पे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो अमेरिका, हमने ऑनलाइनर में बतलाया था, ट्रिक बतलाया था क्या, कि हमने दिल जीत लिया है किसका, अमेरिका का, है ना, हमने दिल जीत लिया है किसका, अमेरिका का। यानी कौन है, तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू, यह अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। याद, इसमें कीवर्ड क्या याद रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है, हमने जीत लिया है किसे, अमेरिका का दिल, तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हो गया, यह कौन से खेल से संबंधित थे। तो यह सुनीता चंद्रा जो है, यह आपकी हॉकी खेला करती थी, क्या खेला करती थी, हॉकी खेला करती थी। और 1955-56 मीन्स हम कह सकेंगे 1956 से लगभग 66 तक है जो भारतीय टीम में यह रही थी, और इनकी 76 वर्ष की आयु में क्या हो गई है, निधन हो गई है जनवरी 2020 में। तो याद रखें केवल इतना कि सुनीता चंद्रा का संबंध किससे है, यह हॉकी से है। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इस पोर्टल का क्या नाम है। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, गति पोर्टल है, जिसका नाम क्या है, गति पोर्टल है। और नहाई के द्वारा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह पोर्टल है जो क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यानी नहाई ही है जो इस सड़क को बनाएगी, और मंत्रालय कौन सा है, तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, है ना, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी इसके हैं। साथ ही MSME कहे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी जो सूक्ष्म मध्यम एवं लघु जो उद्योग है ना, इसके भी मंत्री आपके कौन हैं, तो ये हैं जो नितिन गडकरी हैं। याद रखेंगे कौन कौन, तो एक तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री, और MSME सेक्टर के भी मंत्री कौन हैं, तो नितिन गडकरी हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव अभी बने हैं बी आनंद, कौन बने हैं, बी आनंद बने हैं। जबकि यही आपसे पूछ देता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, है ना, तो याद रखेंगे अध्यक्ष कौन है, सैयद गहरूल हसन रिजवी, है ना, रिजवी साहब जो हैं वह अध्यक्ष हैं, और सचिव बनाया गया है किन्हें, अल्पसंख्यक आयोग का, वी आनंद को, वी आनंद को। अध्यक्ष कौन, सैयद गहरूल हसन रिजवी। देखिए चीज यदि आपके दिमाग में है, याद है, तो उन्हें आप मेरे साथ ही बोलेंगे तो यह बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना चलाया है ना। तो शिव भोजन, तो शिवसेना की सरकार कहाँ है भाई, उसी से आप याद रखेंगे, शिवसेना की सरकार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसके तहत क्या होगा कि 10 रुपया में गरीब लोगों को क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, है ना, 10 रुपया में खाना मुहैया करवाया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के अभी हम बात करें, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम कौन है, और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो गवर्नर कौन है जरा बतलाइए आप कमेंट बॉक्स में, है ना, यह इजी क्वेश्चन है ना। अब जरा देखते हैं हम महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र संबंधित कुछ बातें, जैसे महाराष्ट्र ने कई प्रकार का अभियान चलाया है ना, नो मास्क नो राइट, है ना, मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको राइड करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही मिशन जीरो यह कैंपेन चलाया गया था, कोविड-19 के दौरान चलाया गया है, घर जाकर कोविड-19 टेस्ट करने की यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद है जो प्रोजेक्ट चूल्हा भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें बीजेपी उस समय गवर्नमेंट में थी। और प्रोजेक्ट चूल्हा यह किससे संबंधित होगा, एलपीजी गैस वितरण से संबंधित है। प्रोजेक्ट चूल्हा किससे,
एलपीजी गैस वितरण संबंधित है और कोविड-19 से एक काफी चर्चित प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट प्लैटिना, है ना, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट प्लैटिना। यह भी है जो किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई, जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए 2020 में हम बात करें, पद्म पुरस्कारों की संख्या टोटल जो है 141 हुई। मीन्स 141 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत हम बात करें, यह भारत का यह प्रमुख नागरिक सम्मान है, जिसका स्थान भारत रत्न के बाद आता है। अब जरा देखिए, तो पद्म विभूषण है ना, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण हो गया, है ना, और उसके बाद है जो आपका पद्म श्री हो गया, पद्म श्री हो गया। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे पद्म विभूषण जो मिला था वह 7 लोगों को मिला था। पद्म विभूषण कितने लोगों को, 7 लोगों को यह दिया गया था, जबकि यह है जो आपका 118 लोगों को दिया गया था, कौन, पद्मश्री, और आपका 18 7 25 करेंगे तो 16 लोगों को दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार। तो टोटल 141 लोगों को दिया गया था, तो याद रखेंगे 7। अच्छा, यह भी ऑप्शन में कह दिया जाता है कि 7 कौन कौन थे, है ना, इस बात का, या निम्न में से कौन है या नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए एकदम इजिली याद होगा। सबसे पहले बीजेपी की कुछ नेताओं को आप याद कीजिए, जिनकी निधन हो गई कब, 2019 में हुई, जिसके अंतर्गत हम बात करें, अरुण जेटली महोदय, अरुण जेटली, फिर सुषमा स्वराज, तो याद ऐसे हो गए, है ना। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, आपको पता भी होगा, जॉर्ज फर्नांडिस, 3 लोग तो ऐसे हो गए भाई, है ना। चौथा की अब बात करते हैं, अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रवीण जगन्नाथ, है ना, उनके पिताजी हैं, तो 4 लोग हो गए। उसके बाद है जो सुपर मॉम किसे कहा जाता है, मैरी कॉम को, 5 लोग हो गए भाई। उसके बाद एक पंडित छन्नूलाल मिश्रा हैं, कौन, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, और एक मोदी जी के गुरु जी हैं जिनका नाम है विशेश्वर तीर्थ स्वामी, है ना, क्या नाम है, विशेश्वर तीर्थ स्वामी, ऐसे भी विशेष हैं। चलिए, तो चीजें याद हो चुकी है, मैं रिपीट कर रहा, कौन कौन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ, सुपर मॉम मैरी कॉम, और कौन, पंडित छन्नूलाल मिश्रा के साथ साथ कौन, विशेश्वर तीर्थ स्वामी, जो कि मोदी जी के गुरु हैं। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को, 7 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया, वह कौन से खेल से संबंधित है। आपके समक्ष पिक्चर है, पिक्चर हमने यही कारण से लिया है क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर पे सोचता है, चीजों को रिलेट करना काफी आसान हो जाता है ना। तो यह कौन से खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, यह बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं, है ना। और यह कैलिफोर्निया में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, विमान दुर्घटना यानी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ठीक है। तो याद रखेंगे, बास्केटबॉल से यह संबंधित कोबे ब्रायंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल से यह संबंधित क्या है, खिलाड़ी थे। अच्छा, और यह एक चीज और याद रखिएगा कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल, है ना। यूएसए का राष्ट्रीय खेल ऐसे कौन सा है, तो बेसबॉल यूएसए का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, हॉकी किसका किसका राष्ट्रीय खेल है, तो अपना इंडिया है ना, और अपना दुश्मन या जो भी कह लीजिए, भाई कह लीजिए, कौन है, आपका पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यूएसए का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। उसी प्रकार से क्रिकेट किसका किसका है, तो क्रिकेट आपका इंग्लैंड का हो गया, है ना, इंग्लैंड का हो गया, और किसका, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, यह है जो क्रिकेट है। जबकि फुटबॉल किसका किसका है, तो एक तो रसिया का है ना, रसिया का हो गया, फ्रांस का हो गया, ब्राजील का हो गया, ये सब जो है फुटबॉल, या फुटबॉल है जो किसका है, इसका राष्ट्रीय खेल है रसिया का, फ्रांस का, है ना, और ब्राजील का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, तो यह है जो आपका
24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो आपने पढ़ा होगा इसे, है ना? क्या मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या? चुनावी साक्षरता, है ना? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता इसका क्या था? 2020 वाले का थीम था। अब 21 में इसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा जब आएगा 25 तारीख तो, है ना? अच्छा, 24 जनवरी क्या बतलाया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसी से संबंधित बात करें, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना? अंतरराष्ट्रीय, यही कंफ्यूज करते हैं लोग, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक साथ हम कवर करते हुए चलेंगे, है ना? तो यह है जो 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर। अब देखिए हमने इसे याद कैसे रखा? तो राष्ट्रीय याद हो गया 24 जनवरी, तो 11, और 11 से 1 घटा दीजिए तो 10, और 10वां महीना कौन सा होता है हमारा? तो अक्टूबर होता है। तो 11-10 याद रखेंगे क्या? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, सॉरी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। महिला दिवस तो 8 मार्च को है भाई। आगे हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को ही। जिस दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं वही दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 2020 वाले का थीम था जिसे हमने कोड बना दिया है L4 है ना? L4 L4 हो गया लर्निंग, E4 का मतलब FOR हो गया, है ना? L4 अब यहाँ पे 4 ठो P है भाई। कितने P हैं? 4 P। वह 4 P का मतलब है P फॉर पीपुल, P फॉर प्लानेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। मतलब अब जरा एक साथ समाप्त करते हैं, L4 बस इतना कोड याद रखेंगे तो यह चीजें आपको याद रहेगी। क्या बोला गया? L फॉर लर्निंग, 4 है तो 4 हो गया, और 4 ठो P यानी पीपुल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। यह अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खुला? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिए हमारे पास ऑप्शन है अहमदाबाद और जयपुर। इसे आपको पता भी होगा कि यूनेस्को के द्वारा यह है जो हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया गया है। जबकि नया हम बात करें 2020 के दिसंबर लास्ट में लगभग 2 और सिटी को शामिल किया गया था, है ना? दिसंबर होते होते वह मध्य प्रदेश का 2 सिटी है ना? एक तो है आपका ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। ग्वालियर और कौन सा? ओरछा को भी यूनेस्को ने क्या वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया है, और अहमदाबाद एवं जयपुर को भी किया है। जबकि पूछे कि पहला सिटी कौन सा है ना? तो पहला सिटी शामिल होने वाला यूनेस्को के साइट में कौन सा है? तो अहमदाबाद है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ की जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे और चीजें ध्यान रखिएगा कि इसने कई प्रकार के अभियान भी चलाया है। जैसे जैसे किल कोरोना अभियान हो गया, उसी प्रकार से रोको टोको अभियान हो गया। ये सब किसके हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा, 2 महोत्सव भी आपसे पूछा जाएगा। एक पूछा है आदि महोत्सव, है ना? आदि महोत्सव इस बार मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है ना? मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। और एक नमस्ते ओरछा महोत्सव, है ना? नमस्ते ओरछा महोत्सव भी यह है जो आपका मध्य प्रदेश में मनाया गया है। अब इसे याद कैसे रखना है ना? तो कुछ भी याद रखिए कि आदि और मिर्च को है जो बीच में रख दीजिए, और बीच में कौन सा राज्य है हमारा? तो वही मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अभी हमने चर्चा किया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार कब नहीं होगा? जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगी। उसी से याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान 2019 वाले में 80वां था, और सबसे कम
सबसे कम भ्रष्ट देश में आएगा आपका कौन? डेनमार्क, है ना, डेनमार्क, यह है जो आपका पहले स्थान पे है। ठीक है, यानी पहले स्थान यानी यहाँ अच्छा, इसके लिए पॉजिटिव चीजें हैं, यह ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पहला इसका मतलब सबसे भ्रष्ट है, इसका मतलब यह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यह किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है इस योजना का? तो इस योजना का आरंभ है जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। कौन सी है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके तहत क्या होगा कि खेती के दौरान यदि दुर्घटना होती है तो इसके लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर है ना, यानी 5 लाख रुपए तक का यह यदि आप पहले से करवा लेते हैं इंश्योरेंस तो आपको 5 लाख रुपए तक का क्या मुआवजा है जो या वित्तीय सुविधा है जो उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात का ख्याल रखना है। चलिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल वहां की क्या है? गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में, सॉरी डिप्लोमेसी नहीं, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए डेमोक्रेसी मीन्स आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र, है ना। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को है जो 51वें नंबर का स्थान मिला है, यानी 51वें पोजीशन पे आपका इंडिया है। अच्छा, तो यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या बनाए जा सकते हैं? अच्छा पहले तो इसे याद करते हैं। देखिए डेमोक्रेसी कैसा चीज है? लोकतंत्र। अच्छा या खराब? राजतंत्र से तो अच्छा ही है, यानी शुभ है ना। अब शुभ शुभ याद रखें कितना, तो कहीं नहीं जाते हैं तो दक्षिणा के रूप में हम 51 रुपया दे देते हैं भाई, बस उसी से आप रिलेट कर करके चीजों को याद रखेंगे। यानी डेमोक्रेसी शुभ शुभ चीज है, अतः 51। ठीक है, अब जरा देखिए यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसमें टॉप पे आपका कौन है? नॉर्वे है ना, नॉर्वे है। नॉर्वे आपका टॉप पे है और भारत का स्थान 51 है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह क्या किया जाता है? सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020। तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 72 नंबर का है ना। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान कौन से नंबर का है? तो यह 72 नंबर का है और यह इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है ना, इन सीड के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो इन सीड वाले में याद रखेंगे कि 72 है ना, जबकि एक आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है तो उसमें याद रखेंगे 43 नंबर का, है ना, उसमें याद रखेंगे 43 नंबर का। जबकि इन सीड के द्वारा जारी किया जाता है तो इसके द्वारा याद रखेंगे कि 72 नंबर का, और इस पे टॉप किया है आपका स्विट्जरलैंड। इस पे कौन टॉप किया है? तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। लेकिन एक चीज, सॉरी फॉर डेट, कि यहाँ ध्यान रखेंगे, हाँ केवल प्रतिभा लगाया है ना, तो केवल प्रतिभा में यही 43 लगाइएगा। केवल प्रतिभा में कहे तो 43 लगाइएगा, लेकिन प्रतिभा प्रतिस्पर्धा कर दे, है ना, यहाँ पे और एक चीज जोड़ दे प्रतिस्पर्धा, तब लगाइएगा कितना? 72। हाँ, इस जगह पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा था, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। फिर से मैं इसे क्लियर कर दे रहा। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, तो इसमें कौन सा होगा? 43 नंबर का। यह जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा जारी यह किया जाता है और इसमें टॉप पे है आपका सिंगापुर। लेकिन वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का है तो इसमें जो है भारत का स्थान 72 नंबर का है और इसमें टॉप किया है आपका स्विट्जरलैंड टॉप किया है और वह इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इनसीड के द्वारा। आईएमडी का है तो उसमें 43, इनसीड वाला में 72 और इनसीड वाला में टॉप किया है स्विट्जरलैंड, जबकि 43 वाला में जो है आपका सिंगापुर टॉप किया है। चलिए क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो देखिए गतिशील शहरों की सूची में सबसे टॉप पे आपका रहा है कौन सा? हैदराबाद, है ना। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, जबकि वहां के गवर्नर हैं कौन? तो सौंदरराजन, है ना। अब जरा देखिए सौंदरराजन याद नहीं रहता है लोगों को, तो आप गाना कैसा गाइएगा भाई? सुंदर गाइएगा, है ना, यही है गवर्नर। आगे जरा देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, WEF के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? आपको पिक्चर में नजर आ रही होंगी, कौन है? यह दीपिका
पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण। इन्हें क्या दिया गया है? क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया है ना। और यह क्यों दिया गया था? क्योंकि 2014-15 के दरमियान यह खुद डिप्रेस्ड हो गई थी, और इसके बाद है जो यह डिप्रेशन से कैसे मीन्स बाहर निकली, इसी चीज को लेकर करके यह जागरूकता फैलाने के लिए एक संस्था खोली है, और यही कारण से क्या किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन्हें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यह आपको याद होगा, यह कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाए जाएंगे, सबसे यह तो पूछा ही जाएगा, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राजधानी है ना किस कार्य के लिए बनी है। तो याद रखेंगे इसकी 3 राजधानी कौन कौन सी है। तो एक तो कुरनूल है, अमरावती और विशाखापट्टनम। अब देखिए कुरनूल है ना, कुरनूल, तो इसमें न पे जोर देना है, तो न बराबर हो गया न्यायिक अर्थात जुडिशियरी, कुरनूल तो न्यायिक। अमरावती, कौन सी? अमरावती, ठीक है। तो अमरावती व पे जोड़ देना है, तो ब से हो गया विधायी राजधानी, है ना। और विशाखापत्तनम, अच्छा ये बताइए, स्टेट बैंक ने बहुत सारी शाखाओं को खोल रखा है, क्यों? अधिक कार्य करने के लिए ही ना खोला जाता है ब्रांच को, इसका मतलब है विशाखा आपकी कार्यकारी राजधानी है, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी राजधानी, और कुरनूल न तो न्यायिक राजधानी। क्लियर है? तो कुरनूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें भारत की कौन सी स्थान है? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत की स्थान है कैमे नंबर का? 76वें नंबर का। कौन से नंबर का? 76वें नंबर का। अच्छा तो अगली क्वेश्चन यह पूछी जाएगी, अगली क्वेश्चन क्या पूछी जाएगी कि यह जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह जारी करता है, और इसमें टॉप पे आपका कौन है? डेनमार्क है ना, डेनमार्क है इसमें टॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से भारतीय को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कौन सी है? द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और एक है जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो कि पिक्चर में आपको नजर आ रही हैं, कौन? किरण मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार शॉ, जो कि एक क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बिजनेस वीमेन है, और इन्हें क्या किया गया है? वुमेन है, जिन्हें दिया गया है नागरिक सम्मान ऑस्ट्रेलिया का, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए देखिए प्रमुख कहे तो मनोज मुकुंद नरावने जी हैं, लेकिन उप प्रमुख हैं, तो उप प्रमुख कौन बने हैं? आपको नजर आ रहे हैं एस के सैनी महोदय। एस के सैनी कहने का मतलब सत्येंद्र कुमार सैनी, सत्येंद्र कुमार सैनी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, तो वह क्या थी? सुनंदा पटनायक यह एक लोक गायिका थी, सुनंदा पटनायक एक लोक गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यदि आप पिक्चर से पहचानते होंगे तो अनुमान लगाइए कौन है? अर्जुन मुंडा साहब हैं, अर्जुन मुंडा साहब हैं, जो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं, जनजातीय मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं, और भारतीय तीरंदाजी संघ के इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पिक्चर आपके समक्ष है, यह है मिखाइल मिशुस्तिन, है ना, मिखाइल मिशुस्तिन। अब देखिए यह चीज याद आपको नहीं रहेंगे क्योंकि विदेशी नाम है, तो मैं जानता हूं समस्याएं होती है, तो चलिए रिलेट करते हैं इसे, है ना। अब जरा देखिए रूस, मतलब समझते हैं कि हम घर से रूस जाते हैं, ठीक है, तो बचपन में रूस जब भी रूसते थे तो हमें कितने रुपए मिलते थे? 3 रुपए मिलते थे भाई। जब भी रूसते थे तो 3 रुपए मिलते थे, और बोला जाता था कि जाओ और पार्ले जी खा लेना, है ना, जाओ और पार्ले जी खा लेना, है ना। तो मिखाइल मिखाइल मिशुस्तिन, बस इतना याद रखना है, तीन तीन जैसा कुछ शब्द वाली इस जगह पे हो जाएगा, ठीक है। तो मिखाइल मिशुस्तिन। अब आपके पास ऑप्शन मिलेगा, पक्का है कि आंसर इसका क्या करेंगे? सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के
क्वींस क्वींस कौंसल बने हैं, ठीक है। यानी क्वींस की जो क्या होती है, काउंसिल होती है, तो उसमें शामिल किए गए हैं। यह हैं आपके कौन, हरीश साल्वे महोदय। यह वही हरीश साल्वे हैं जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस क्या किया था, जीता था। कुलभूषण जाधव आपको पता भी होगा कि वह है जो किसके गिरफ्त में है, पाकिस्तान के गिरफ्त में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो भारत की पासपोर्ट का स्थान है 84, जिसे हम कहेंगे 84 किसमें है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। जबकि इसमें टॉप पे कौन है आपका, जापान है ना, टॉप पे पूछे तो जापान, और भारत के स्थान है 84, भारत के स्थान है 84। और यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा इस पासपोर्ट का इंडेक्स है जो जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू नडकर्णी का निधन हुआ है ना, तो यह कौन से खेल से संबंधित है, तो आप देख ही सकते हैं पिक्चर में ही आपको पता चल रहा होगा कि बापू नडकर्णी का संबंध किससे है, तो यह है जो क्रिकेट से है। बापू नडकर्णी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया गया है, रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह कौन से सरकार के द्वारा, तो रोजगार संगी ऐप है जो आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। और अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात आई है तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। जबकि छत्तीस रगन का सुइया आपको पड़ेगा है ना, तो पढ़ाई आप चालू कर देंगे, यानी अनसुईया उइके की याद रखिएगा, अनसुईया उइके, ठीक है। अनसुईया तो छत्तीस रगन का सुइया, ऐसा कुछ भी कर सकेंगे है ना। तो ऐसा ही तो हम बोलते हैं, छत्तीस रग या रगन, इस प्रकार से बोल दिया करते हैं अपनी लैंग्वेज में। हाँ, तो छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है, तो अनसुईया उइके। अच्छा, इनके संदर्भ में और भी याद रखेंगे, इन्होंने कई सारी योजनाओं को भी लॉन्च किया है। जरा ध्यान रखेंगे कुछ योजनाओं को जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तुहार पाड़ा, है ना, पढ़ाई तुहार पारा मतलब क्या, पढ़ाई तुम्हारा क्या है, अधिकार है। यह भी है जो छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया है। इंदिरा वन मितान योजना, है ना, जो वन में जो जनजाति लोग रहा करते हैं उनके उत्थान से संबंधित है। गोधन न्याय योजना भी आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक है। जबकि कोरोना कोरोना के संदर्भ में रक्षा सर्व ऐप लाया है ना, रक्षा सर्व ऐप लाया है। और कवच ऐप, कवच कहे तो केवल केवल कवच, याद रखेंगे आपका कौन है, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2019 जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो यह है रिचर्ड इंगलिंग, हाँ इलिंगवर्थ, रिचर्ड इलिंगवर्थ को यह दिया गया है। जबकि साइमन टॉफेल यह भी अंपायर ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इनकी एक पुस्तक है जो काफी चर्चित हुई है, फाइंडिंग द गैप्स, है ना। ये क्रिकेटर हमारे गैप्स ढूंढेंगे और बस बाउंड्री लाइन के बाहर। तो साइमन टॉफेल याद रखेंगे, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के क्या हैं, लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, तो यह किनकी जयंती होती है, तो यह युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो हमें हमारे अंदर क्या जोश जुनून भर देते हैं, वह है कौन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। याद रखेंगे, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था बेलूर मठ में। और 1893 में यह शिकागो के क्या किए थे, धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा, यह तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हुई, लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। वह क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो यह 12 अगस्त को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है जो 12 अगस्त को होता है। और 2020 वाले का थीम क्या था अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यानी दुनिया में जो भी कार्यवाही है ना, उसमें यूथ का इंगेजमेंट क्या है, जरूरी है। तो क्या, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, है ना, यह थीम था अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त वाले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर करके कोलकाता पोर्ट का 150 वर्ष पूरा हुआ भाई, है ना। और इसी उपलक्ष्य में इसका नाम बदल कर करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 जनवरी 2020 को भारतीय
सेना दिवस मनाया गया, तो यह कौन सा था? तो 20 में आपका 72वां था, है ना? और 21 पूछ दे तो याद रखेंगे कौन सा हो गया? 73वां था। अच्छा, यह तो मनाया किस लिए जाता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो यह जो आपके केएम करियप्पा थे, है ना? केएम करियप्पा थे, तो केएम करियप्पा के द्वारा फ्रांसिस बूचर, जो कि क्या था? ब्रिटिश था, है ना? ब्रिटिश सेना अधिकारी था, है ना? तो उनसे इन्होंने क्या संभाला था? कमाल संभाला था कि अब हैं जो हम खुद क्या हैं? सक्षम हैं, इंडियन खुद सक्षम है अपनी सेना को क्या करने के लिए? मीन्स रास्ता दिखाने के लिए। और यही यही दिवस यही कारण से मनाया जाता है, कब से? 1949 से। इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछा जा सकेगा कि थल सेना के अध्यक्ष अभी कौन है? तो थल सेना के मनोज मुकुंद नरावने हैं। जबकि सीडीएस प्रमुख कौन है? सीडीएस प्रमुख कौन है? तो आपके जनरल बिपिन रावत साहब हैं। ठीक है, तो 72वां मनाया गया 20 में, और 21 में कौन सा? 73 नंबर का मनाया जाएगा। चलिए, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के देखिए, हम बात करें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह बैंकों का क्या है? बैंक है। और इस जगह पे याद रखेंगे कि इसमें एक तो होते हैं क्या? गवर्नर, ठीक है, और उसमें 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। एक गवर्नर जो कि आपको पता भी होगा, शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर वाले। 25वें नंबर वाले कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अच्छा, तो 4 अभी जो हैं, 4 जो अभी हैं, यह चारों का पद है जो फुलफिल हो चुका है। चारों का पद फुलफिल हो चुका है, जिसमें एक तो हो गए आपके माइकल देव पात्रा। इनके बाद भी एक बने हैं, एक एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव बने हैं। ठीक है, और 2 पहले से थे, 2 क्या थे? पहले से आपके थे, जिसमें एक तो आपके क्या हो गए? बीपी कानूनगो, है ना? बीपी कानूनगो, और एक हो गए महेश प्रसाद, यानी महेश कुमार, है ना? महेश कुमार एक हो गए। तो इस बात का आप क्या रखेंगे? ख्याल रखेंगे। महेश कुमार जैन है, तो क्लियर है कौन कौन बोला गया? तो एक माइकल देव पात्रा, एक हो गया महेश कुमार जैन, एक हो गया राजेश्वर राव, एक हो गया बीपी कानूनगो। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो 2020 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात हम करें, यानी पॉली उमिरगर अवार्ड से कौन से क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो यह कौन है? बुम बुम बुमराह, बुम बुम बुमराह। ठीक है, पॉली उमिरगर, उमिरगर एक क्या थे? एक प्लेयर थे, इंडियन प्लेयर, एक क्रिकेटर थे, और उन्हीं की याद में यह जो पुरस्कार दिया जाता है इंडियन क्रिकेटर को, है ना? इंटरनेशनल क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए है, जो पॉली उमिरगर प्राइज है, जो इंडियन क्रिकेटर को क्या किया जाता है? दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछा जा सकेगा कि सर्वाधिक बार पॉली उमिरगर क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह है जो सबसे अधिक 5 बार मिला है, किसे मिला है? विराट कोहली, चीकू भाई को मिला है। चलिए, आगे की हम बात करते हैं। अम्मा बोडी योजना की शुरुआत किसने किया है? तो अम्मा बोडी योजना की शुरुआत यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है ना? अम्मा बोडी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके तहत बीपीएल, है ना? बीपीएल परिवार के जो बच्चे होंगे, है ना, उन्हें क्या किया जाएगा? 15,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और वह कब से कब तक का पढ़ रहा होगा? यानी 1 to 12th में यदि पढ़ रहा होगा तो 15,000 रुपये क्या किया जाएगा? 1 से 12वीं कक्षा तक में दिया जाएगा, अम्मा बोडी योजना के तहत। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने भी स्कीम की भरमार लगा रखी है भाई। इसने विद्या कनुका योजना, विद्या कनुका योजना, इसमें क्या किया जाएगा? बच्चों को स्कूल किट दिया जाएगा, है ना? स्कूल किट दिया जाएगा कनुका योजना के तहत। नाडू नेटू योजना, नाडू नेटू योजना, इसके तहत क्या होगा कि स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, है ना? स्कूल में जो फैसिलिटीज नहीं है, तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लाने की एक तरह से बात कह सकेंगे। एक ई रक्षा बंधन, है ना? ई रक्षा बंधन एक योजना भी चलाया गया, और एक अभियान भी चलाया गया। इसके तहत क्या है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, मतलब इनसे कैसे बचें, और साथ ही महिलाएं इससे कैसे सुरक्षित रह सकती है, और तो इन्हीं के प्रशिक्षण के संदर्भ में ई रक्षा बंधन है जो ऐप भी मीन्स अभियान चलाया गया। ठीक है, इस बात का केवल ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 2020 के लिए इसका थीम क्या था?
तो 20 के लिए था, याद रखेंगे NW, NI और NH। अब बोलेंगे कि यह क्या आपने लिख दिया भाई, है ना। NW कहने का मतलब न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी। अच्छा, इसका मतलब एन तो सब में कॉमन हो गया भाई इसके लिए। अच्छा, ये बताइए, यह दुनिया है, दुनिया में इंडिया है और इंडिया में ही तो हिंदी है, बस हो गया याद आपको। चलिए, तो क्या बोलेंगे, सब में न्यू था तो न्यू वर्ल्ड। अच्छा, इस वर्ल्ड में क्या है, इंडिया है, और इंडिया में बोली हिंदी जाती है, यानी न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। यह 2020 वाले विश्व हिंदी दिवस का क्या था, थीम था। चलिए, ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार विजेता कौन है, भारतीय मूल की लेखिका, यह कौन है, आपके जसबिंदर बिलान। कौन है, जसबिंदर बिलान, ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्यकार पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो यह पहली बार कब मनाया गया था। तो देखिए, यह पहली बार है जो 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2003 में मनाया गया था। और 2016 से पहले तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था 2003 के बाद से, लेकिन 2016 के बाद से अब यह जो 2 वर्षों पे मनाया जा रहा है, और इसे 2019 में मनाया गया था, अब इस बार 2021 में इसे मनाया जाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। और 19 वाले का आपसे थीम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, है ना। यह 2019 वाले का थीम था। प्रवासी भारतीय हम उन भारतीयों को कहते हैं जो भारत के कहाँ रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, है ना, भारत के बाहर रह रहे हो किसी जॉब इत्यादि के पर्पस से, ठीक है। तो याद रखेंगे, उन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से परमानेंटली कहाँ के लिए आए थे, भारत के लिए। उन्होंने अपना मीन्स संपूर्ण कह सकेंगे जीवन न्यौछावर करने का उन्होंने प्रयत्न किया था। तो कहने का मतलब 9 जनवरी को आए थे, यही कारण से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र स्थापित किया जाएगा आपका कहाँ, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। आगे जरा देखिए, झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो यह रविंद्रनाथ महतो। ऐसे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसा है नहीं, ठीक है। चलिए आगे जरा देखिए, कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ, है ना। तो कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ, है ना। तो यह किस व्यक्ति पर लिखी गई है, यह कर्म योद्धा हमारे क्या प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर यह लिखा गया है। और इसका विमोचन मोटा भाई ने किया है, अन्यथा नहीं लीजिएगा भाई, ऐसे मजाक के तौर पे मैं बोल रहा केवल। हाँ, तो यहाँ पे अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और कर्म योद्धा यह नरेंद्र मोदी पर आधारित है यह पुस्तक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि स्वामी रामदेव की पुस्तक का नाम बताइए। तो माई लाइफ माई मिशन। एक वीडियो आपने देखा होगा कि बाबा साहब हाथी पर चढ़ रहे हैं और हाथी से क्या हो जाते हैं, उलट कर गिर जाते हैं ना। तो हमने बस वैसा ही याद रखा कि बस बाबा का यही मिशन था कि हाथी पे चढ़ेंगे और उलट जाएंगे, है ना। तो माई लाइफ माई मिशन क्या है, आपका उदय माहुरकर के साथ मिलकर करके लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दामिनी नामक हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया है भाई। तो यह है जो दामिनी नामक हेल्पलाइन, यह उत्तर प्रदेश के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है ना, इसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्या आपका आपका दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 81 है ना, 81142 और 5 ठो क्या है, 7 है। यह व्हाट्सएप कॉलिंग एवं व्हाट्सएप सेवा है। अब जरा देखिए, यह परिवहन विभाग, ध्यान रखिएगा कि परिवहन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन यहाँ से आप कंफ्यूज करेंगे एक चीज और, क्या कंफ्यूजन होगा, देखिए एक दामिनी नामक क्या है, एक ऐप लॉन्च किया गया है। और यह दामिनी नामक जो ऐप है वह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दामिनी ऐप लाया गया है। और यह दामिनी किससे बचने के लिए है, बिजली जो ठनकती है, हम बोलते हैं ठनका ठनकना, यानी थंडरिंग, है ना। जो थंडर बोल्ट होता है वह गिरता है, तो इसी के संदर्भ में 20 मिनट पहले चेतावनी दे देगा कि इस क्षेत्र में आपके क्षेत्र में क्या है, मीन्स थंडर बोल्ट गिरने को है, इसलिए उस जगह से आप हट जाइए, ठीक है। तो दामिनी याद रखिए कि बिजली चमकने से संबंधित है। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया है। और इसके तहत इंद्र वज्र बिजली के संदर्भ में हम बात करें
कि इससे बचने के लिए, अलर्ट पाने के लिए एक इंद्र वज्र नाम का ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यह है जो तड़ी चालक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऐप है? तो याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दामनी, जबकि बिहार सरकार का इंद्र वज्र। नेक्स्ट है कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? यह है न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। यह कौन है? न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। अपना यूवी भाई ने भी मारा था भाई, है ना, 2007 में इंग्लैंड के विरुद्ध युवराज सिंह ने भी क्या 6 छक्के एक ओवर में लगाए थे। चलिए, तो लियो कार्टर याद रखेंगे, 7वें बल्लेबाज बने हैं। बाकी यहाँ से पहला दूसरा याद करना जरूरी नहीं था, यही कारण से मैं नहीं बतला रहा। चलिए आगे की हम बात करते हैं। 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे दिया गया? अब जरा देखते हैं। इसे हमने ऑनलाइनर में भी काफी अच्छे से डिस्कस किया था। ऑनलाइनर भी आप देखेंगे, ये जरूर देखिए, है ना, वह काफी मीन्स नॉलेजेबल वह वीडियो है। ठीक है, काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। अब जरा देखिए, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होगा वही बाफ्टा होगा, है ना, जो गोल्डन वही बाफ्टा, बस याद रखिएगा पहले यह। अच्छा, 7 है इसमें और 7 किसमें? आपको बाफ्टा वाला में भी दिखाई देगा। चलिए मैं जूम कर रहा, हाँ दिखाई तो देगा भाई। चलिए अब जरा देखिए इस जगह पे, यहाँ पे आपको जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलेगा वो वही है जो बाफ्टा मिलेगा, है ना, ब्रिटिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है बाफ्टा। अब जरा देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो दोनों में 1917 है। जोकिन फिनिक्स जोकर के लिए यह भी अभिनेता हैं। रेनी जेलवेगर यह है जो क्या है? अभिनेत्री हैं। और सैम मेडिन्स जो है ये आपका निर्देशक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पे भी ऑस्कर वाले में भी आपके क्या हैं? आपके अभिनेता और अभिनेत्री क्या है? सेम है। तो आपका काम तो आसान हो गया यदि आप कंपैरिजन अच्छा कर लेते हैं तो। अब जरा समझिएगा इसे, कंफ्यूजन होगा कि ऑस्कर 1917 को मिला है, गोल्डन ग्लोब 1917 को मिला है कि क्या किसे मिला है? तो याद रखेंगे कैसे? देखिए ऑस्कर ओ, और ओ के बाद क्या आता है बताइए? पी। ओ के बाद क्या आता है? पी। तो ओ हो गया, तो ओ से ऑस्कर और पी से आप क्या याद रख लीजिएगा? पैरासाइट। कंफ्यूजन खत्म, है ना। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब इत्यादि में कंफ्यूजन खत्म। पहला कि ऑस्कर मिलेगा तो पैरासाइट को 2020 में मिला है। ठीक है। अच्छा, गोल्डन ग्लोब वाला में याद रखिएगा कि 7-7 दोनों में है, इसका मतलब 7 तो रहेगा ही, यानी उसी से आप कंफ्यूजन खत्म कर लेंगे। 1917 वाले को मिला है। ठीक है। अभिनेता कौन है? तो अभिनेता है जोकिन फिनिक्स और अभिनेत्री है रेनी जेलवेगर जुड्डी के लिए। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर करके एक आध दो बार आप लिख लीजिएगा तो चीजें याद हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो संन्यास तो कई लोग लेते हैं, लेकिन 4 जनवरी जब एग्जैक्ट डेट दिया है तो इस दिन इरफान पठान ने लिया था। जबकि यही 15 अगस्त 2020 की बात करें, है ना, 15 अगस्त 2020 की बात करें तो 15 अगस्त 2020 को दो महान प्लेयर की हम बात करें, एक तो आपके माही भाई हो गए और एक सुरेश रैना जी हो गए। तो दोनों 15 अगस्त 2020 को क्या कर लिया था? संन्यास ले लिया था। इरफान पठान ने भी लिया है संन्यास। ठीक है। और उधर यह, अच्छा, और जो अभी हमने बताया धोनी वाला और सुरेश रैना वाला, यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यह 2019 से मनाया जा रहा है और यह है जो आपको 4 जनवरी, है ना, यह 4 जनवरी को क्या किया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लुईस ब्रेल का इस दिन क्या है? जयंती है। और उन्होंने क्या किया था? जो अंधे लोग हैं, मीन्स जो आंख से नहीं देख सकते हैं, तो वह अब नहीं पढ़ेंगे भाई, उन्हें भी पढ़ना है। तो उन्हीं के लिए क्या किया गया? ब्रेल लिपि इन्होंने क्या किया है? आविष्कार किया है, ताकि वह क्या फीलिंग मीन्स जैसे कास्ट कास्ट को काट कर कर करके बना दिया गया कि हाँ ऐसा है तो ये है, अब इसके लिए गैप वगैरह, मतलब समझ ही रहे होंगे कि टच कर 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 करके और सेंसेशन से क्या कर सकेंगे? उन चीजों को पढ़ सकेंगे। तो यह है जो लुईस ब्रेल ने ऐसा सबसे पहले सोचा था और विकसित भी किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो यह भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसका क्या कर दिया गया है? नाम कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ से रेलवे संबंधित और आप याद रखेंगे मंत्री कौन है? तो आपको पता ही है, पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल हैं। अच्छा, अब यहाँ से जरा क्वेश्चन समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, काफी क्लियर होगी, है ना। ये आरपीएफ के द्वारा ही बहुत से अभियान भी चलाए गए। देखिए
एक ऑपरेशन, सब में ऑपरेशन हमने लगा दिया। देखिए सुनिएगा, ऑपरेशन थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मीन्स जानते हैं कि प्यास लगना होता है, और ट्रेन में जब जाते हैं तो प्यास लगती है। अब 20 रुपए वाले डुप्लीकेट बोतल खरीदते हैं कि नहीं? हाँ, तो उसी से संबंधित है, यानी डुप्लीकेट बॉटल जो बिकता है ट्रेन में, है ना, वाटर बॉटल, तो अनाधिकृत वेंडर को रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन थ्रस्ट के बाद समझिएगा ऑपरेशन नंबर प्लेट, है ना, नंबर प्लेट। रेलवे की पार्किंग में आप जाएंगे तो कोई भी आएगा और ऐसे ही गाड़ी लगा देता है, उसके बाद है जो जनरली चला जाता है। कहीं कहीं मीन्स पटना बेगरा को छोड़ दिया जाए, या फिर कोई प्रमुख स्टेशन हैं उन सबको छोड़ दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि ऑपरेशन नंबर प्लेट किस लिए लाया गया था? ताकि अनावश्यक कोई गाड़ी है जो पार्किंग में ना लगाते। उससे क्या हो सकता है कि कोई पार्किंग में गाड़ी लगा देगा भाई, बम वगैरह छोड़ कर करके चला जाएगा, समस्या हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो यही कारण से अनाधिकृत जो गाड़ी है तो उन सबको ज्यादा देर तक लगने देना नहीं है पार्किंग में। तो इसके लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट लगाया गया था। अच्छा, एक चलाया गया था ऑपरेशन थंडर, चलाया गया था थंडर, है ना, थंडर, ठंड का जैसा है भाई, ऑपरेशन थंडर। देखिएगा, किसी को कहीं एकाएक दिल्ली जाना हो या कहीं जाना हो तो पैसा देकर के ब्लैक टिकट खरीद लेता है, तो वही ब्लैक टिकट की रोकथाम के लिए आपका क्या किया गया था? ऑपरेशन थंडर लाया गया था। अच्छा, और पश्चिमी रेलवे के द्वारा एक और काम किया गया था, ऑपरेशन 5 मिनट। कौन सा? ऑपरेशन 5 मिनट लाया गया। पश्चिमी रेलवे जिसका मुख्यालय है आपका मुंबई चर्चगेट, है ना, इसके तहत क्या है कि 5 मिनट में आपको रेलवे टिकट मुहैया करा दिया जाएगा या मिल जाएगा, इसी के लिए ऑपरेशन 5 मिनट लाया गया था। चलिए, बहुत सी पॉइंट्स को हमने कवर किया। आगे जरा देखते हैं, सुनीता लकड़ा ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, तो वह कौन से खेल से संबंधित है? ये जो सुनीता लकड़ा है ना, इस प्रकार की लकड़ी से खेलती है, ऐसा ही याद रखना है कि इस प्रकार से लकड़ी से खेलती है, और इस प्रकार की यह जो लकड़ी है ना, इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? हॉकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हॉकी बोल देंगे भाई। चलिए, तो हॉकी से या सुनीता लकड़ा अभी एकदम क्लियर हो गया हो कि लकड़ी से खेलेगी भाई, और यह लकड़ी हल्की टेढ़ी होगी, है ना, तो यह है आपकी हॉकी। आगे जरा देखिए, इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रह हेतु उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बना रहा है। तो इसरो, अभी हमने ऑनलाइनर में भी हमने चर्चा किया था कि देखिए इसका प्रक्षेपण केंद्र एक तो आपका हरिकोटा में है, और दूसरा छोटे उपग्रहों के लिए बनाया जा रहा है, एसएसएलवी के लिए बनाया जा रहा है तूतीकोरिन में। कहाँ? तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है। तो के नंबर का है भाई? दूसरे नंबर का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में दृष्टि बाधित की सहायता हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आरबीआई दृष्टि बाधित की सहायता हेतु मनी मोबाइल ऐप लाया है। कौन सा? मनी मोबाइल ऐप लाया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वे नोट के सामने इस ऐप को खोलेंगे तो क्या होगा? यह नोट का क्या बतला देगा कि कितने रुपए का यह क्या है? नोट है। तो मनी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपसे पूछ दिया जाएगा कि मनी में ए का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, इस प्रकार से। तो क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, है ना, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी का क्या है? इसमें फुल फॉर्म है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, यह पहला पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 76 नंबर का है। कौन सा? 76 नंबर का है। और प्रथम स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। प्रथम स्थान पे आपका कौन है? डेनमार्क है। और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और वह भी पहली बार, तो इंपॉर्टेंट तो ही जाता है। आगे जरा देखिए, माघ बिहू, जो कि जो भी बिहू है, तो बिहू कहाँ का त्योहार हो जाता है? तो आसाम का हो जाता है ना। बिहू जो है आसाम का हो जाता है, लेकिन उसमें भी कई प्रकार हैं। तो माघ बिहू जो है ना, इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? तो भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। किसे? भोगाली बिहू। अच्छा, याद रखेंगे कि असम की राजधानी कहाँ है बताइए? तो दिसपुर है ना, दिसपुर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाला। और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चीजों को आप सुनते भी जाएंगे, बहुत कुछ याद होगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास के द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टि बाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। अभी हमने बात किया, कौन? आपका
दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मनी ऐप लॉन्च किया गया है। आगे जरा बताइए, रूस के प्रधानमंत्री बने कौन? जरा वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए आप, है ना। हमने बताया था, याद कीजिए, है ना। रूसते थे हम 3 रुपए के लिए, 3 रुपया मिल गया, पार्ले जा करके खा लेते थे, यानी मिखाइल मिशुस्टीन, तीन तीन, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान की संप्रभुता के नाम से, संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कौन से गवर्नमेंट ने कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया गया है इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अच्छा, इससे यहाँ से और भी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमने पहले भी ऐसे चर्चा किया है कि सीएम शिवराज चौहान है, आनंदीबेन पटेल क्या है, यहाँ की गवर्नर हैं, किल कोरोना अभियान चलाया गया था, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया गया था, थैंक मॉम जो कि वृक्षारोपण से संबंधित है, यह इसी के द्वारा चलाया गया था। गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी किसके? मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। और मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है इंदौर, जो कि लगातार भारत की जो स्वच्छता रैंकिंग है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का, उसमें क्या हुआ है? लगातार चौथी बार यह क्या किया है? टॉप किया है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कौन स्थापित किया है? कहाँ का कप्तान है? वो अपना चीकू भाई है। कौन कौन? विराट कोहली, जो कि भारत से ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह भी विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में, अच्छा यह क्वेश्चन तो अभी चर्चा कर ही दिया भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितनी भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया है? तो यह है जो आपका 26। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2019 में आपका उस साल का वर्ड कौन सा है? तो हमने चर्चा भी किया था, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण की थीम क्या है? जो दावोस क्लोस्टर, यहाँ से एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि कहाँ आयोजित हुआ था, तो याद रखेंगे दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। केमे नंबर का था, तो 50वें नंबर का था। और इस बार का इसका थीम था क्या? तो स्टेक होल्डर्स फॉर अ को-सेक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, है ना। तो केवल सस्टेनेबल वर्ल्ड से आप रिलेट कर कर चीजों को रखेंगे, है ना। स्विट्जरलैंड स्टॉक होल्डर्स, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या था? थीम था। इस प्रकार से करेंगे तो याद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि 51वां जो होगा, तो यह तो 2021 में होगा, तो यह भी आपका स्विट्जरलैंड में ही क्या होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो पहले इस क्वेश्चन की हम लोगों ने चर्चा किया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 80 नंबर का है। कौन सा है? 80 नंबर का है। इसमें टॉप पे कौन है? आपका डेनमार्क है ना। कौन है टॉप पे? डेनमार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल है SSBM का, है ना, सरफेस टू SSBM कहने का मतलब समझ रहे हैं? एस फॉर सरफेस एंड अगेन एस फॉर सरफेस, तो सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। और ये गजनवी का परीक्षण कौन करेगा? तो नाम से भी आप पकड़ सकते हैं कि उर्दू टाइप का नेम लग रहा है। और यह है आपका कौन? पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, यानी प्रक्षेपण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। आगे जरा देखिए, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे अधिक कहाँ अपराध हुआ है? तो सबसे अधिक अपराध आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे अधिक अपराध कहाँ में? तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की और नकारात्मक मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी सबसे मीन्स नीचे कौन है? तो आपका कौन है? यूपी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा पासपोर्ट शीर्ष पे था? चर्चा हम लोगों ने किया है कि भारत का स्थान इसमें 84 है ना। और इसमें जापान क्या है? आपका टॉप पे था। चलिए 107वां संस्करण का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ, इसका विषय पूछा जा रहा है।
अर्थात थीम पूछा जा रहा है। इसका थीम था क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, विज्ञान है तो विज्ञान, ठीक है, और विज्ञान तो यह है जो विज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी तो है ही, है ना, और ग्रामीणों का हमें क्या करना होगा? विकास करना होगा, यानी ग्रामीण विकास इस पे मुख्य फोकस था कि ऐसा टेक्नोलॉजी हो, साइंस और टेक हो जो ग्रामीणों का विकास करे। एक तो यह हो गया, लेकिन देखिए आपसे कंफ्यूजन हुआ कि यह याद नहीं रहेगा कि कितने नंबर का था और कहाँ था। तो 107 में, सातवें में 7 ले लीजिए, है ना, सातवें में 7 ले लीजिए। अब जरा देखिए भाई कि 7 है तो 7 को सताने से हम संबंधित समझते हैं कि कोई देता है ना, मेरा दोस्त वगैरह या हमारा, तो हम बचपन में किया करते थे, है ना, साथ दे रहा है भाई, तुम सताओगे, इस प्रकार का कुछ बोला जाता था। चलिए अब जरा देखिए, तो एक तो याद रखिएगा, समझते हैं बचपन में हम लोग क्या किया करते थे, मेढक को पकड़ लेते थे भाई, उसका ऑपरेशन कर दिया करते थे हम लोग बचपन में, बेंग, है ना, मेढक, मेढक को हम अपनी लैंग्वेज में बेंग भी कह दिया करते हैं ना, तो बेंग को हम क्या करते थे? सता दिया करते थे, यानी बेंग से याद रखेंगे बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु में 7वां क्या हुआ था आपका? विज्ञान कांग्रेस हुआ था, ठीक है। और 8वां जो होगा आपका पुणे में होगा, 8वां जो होगा कहाँ होगा? पुणे में होगा। इस बात का आपको क्या रखना है? ख्याल रखना है। और 8 वाले का थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए, है ना, सतत विकास के लिए, यानी महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, सतत विकास, और उसके लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात कही गई है। क्या बोला गया? महिला सशक्तिकरण के साथ, सॉरी, महिला सशक्तिकरण के साथ, हाँ, सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। चलिए 107वां याद हो गया, कहाँ में? कुछ नहीं तो बैंक जरूर याद हो गया होगा कि बैंक को ना सताना है भाई, यानी बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? पहले भी हमने चर्चा किया है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की गई है, तो यह कहाँ की गई है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में की गई है, मेरठ, उत्तर प्रदेश में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? केपी शर्मा ओली, जिनके द्वारा क्या किया गया है? जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है। तो यह केपी शर्मा ओली कहाँ के पीएम हैं? आपके नेपाल के पीएम हैं, है ना, भले अभी तत्कालीन इनसे रिश्ता काफी क्या हो गया है, भारत का खराब हो चुका है। चलिए, दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का मात्र 2.96 mm का है ना, यानी 0.12 इंच का है। इसका खनन किया जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से क्या है? चिपका हुआ है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा चिपका हुआ है, तो यह कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया? स्विट्जरलैंड के द्वारा। आप देख पाएंगे, है ना, सिक्का को देखिए, यहाँ पे जीभ से इनका चेहरा क्या है? चिपका हुआ है। तो किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा यह किया गया है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया है? महात्मा गांधी प्रथम श्वेत व्यक्ति हैं जिनके नाम का क्या चलाएगा? वहां सिक्का चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? यह मुन्नन सिंह को दिया गया, कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन मिला है ना, तो यह कहाँ? दक्षिण भारत को कहा जा रहा है, दक्षिण भारत को सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, जिसमें कौन से मिसाइल से इसे लैस किया गया है? तो यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, यह ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों का होश ठिकाना ला देता है भाई। और यह जो है हमारे आर्मी भी यूज करते हैं, एयरफोर्स भी यूज करते हैं, और नेवी भी यूज करते हैं। यह फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। इसमें इंडिया और रसिया दोनों मिलकर करके इसे क्या किया है? बनाया है। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के द्वारा यह यूज किया जाता है, यानी तीनों सेना के लिए है, ध्यान रखेंगे। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस कौन से तिथि को मनाया जाता है? पहले डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि कोरल रीफ्स की रक्षा के लिए कौन सा देश सनस्क्रीन पे प्रतिबंध लगा दिया है ना। तो यह वन लाइनर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन सा देश है? यह पलाऊ है ना, पलाऊ है। आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर यह कोरल रीफ है, जो क्या करता है? दिखता है ना, कितना सुंदर दिखता है। और यह जो है आपका पैसिफिक ओशन में एक देश है जिसका नाम क्या है? पलाऊ है। और इसने आप देख पाएंगे यह क्या है? बैन ऑन सन स्क्रीन कंटेनिंग कोरल हार्मिंग केमिकल्स इन इफेक्ट फ्रॉम
जनवरी 1 है ना, 1 जनवरी से क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, यानी 1 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा, है ना, सुरेश चंद्र शर्मा। अब देखिए ऐसा ही कुछ भी याद रखिएगा कि रेस में आप क्या हो गए, रेस में आप जा रहे थे दौड़ कर कर करके, और क्या आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको तबीयत खराब होगा भाई, तो रेस से तो आप बाहर हो जाएंगे, तो आपको चिकित्सा यानी डॉक्टर से क्या करना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी। तो बस इतना याद रखेंगे। अच्छा, रेस में इसका मतलब चिकित्सा, और चिकित्सा इसका मतलब याद रखेंगे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सुरेश चंद्र शर्मा को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 2020 के वर्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है, WHO के द्वारा, है ना, WHO के द्वारा 2020 को कौन से वर्ष के रूप में मनाने की बात कही गई है? तो यह नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में मनाने की बात कही है। किसके रूप में? नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में मनाने की बात कही गई है। जबकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2020 में पूछा जाता ना, तो याद रखेंगे कि पौधों के लिए देखभाल, पौधों के लिए देखभाल यूनाइटेड नेशन। जबकि यही बात कहा जाता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका है, तो यह तेलंगाना का है ना, तेलंगाना का है। और सुशासन संकल्प वर्ष जो है यह आपका कहाँ का है, हरियाणा का है, सुशासन संकल्प वर्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? अच्छा ये बताइए, 7 में अभी बताया था भाई हमने, है ना, 7 में सताइए मत किसे, बैंक को, है ना, यानी सताइए मत बैंक को। जरा देखिए अब आप आंसर करने की स्थिति में होंगे, बेंगलुरु इज द राइट आंसर है। क्लियर ना? चलिए आपको बड़ा मजा आया होगा इस सुन कर करके कि आंसर तो हम लोगों ने कर लिया। चलिए 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज कौन बने हैं? यह जो है अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान है ना, मुजीबुर रहमान है, कहाँ के, तो अफगानिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए व्हाट्सएप सेवा, अभी पिक्चर आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों के निवारण के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, यानी एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और वह हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 139 139। कौन से राज्य की सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है? यह है आपकी कौन सी सरकार, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, और विश्व भूषण हरिचंद्रन वहां के क्या हैं, गवर्नर हैं। अगला जरा देखिए, मुद्रा नोटों की पहचान हेतु दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। मनी कौन, तो मनी कहाँ रखिएगा, आरबीआई भाई, है ना, मनी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब यह गलती आपसे कभी होने नहीं चाहिए। अगला देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग आपका मैंग्रोव वन में कितना वृद्धि हुआ है? तो यह 54 किलोमीटर की वृद्धि हुई है ना। अच्छा यह याद रखें कितने किलोमीटर, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन दुनिया में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया में। अच्छा मैंग्रोव वन सबसे पहले होता क्या है, यह ध्यान रखेंगे। तो यह साल्टी वाटर में यानी नमकीन जल में यह क्या होता है, उगता है ना। आप देख पा रहे हैं यही है जो आपका क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और भारत में सबसे अधिक कहाँ है, तो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन कहाँ पड़ेगा आपका, पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल के पास में ये है जो काफी अधिक है भारत में। जबकि सबसे अधिक है तो इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए यहाँ से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकेंगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट, यह सबसे पहली बात कि यह जारी 2019 वाला कौन किया, तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर महोदय, है ना, प्रकाश जावड़ेकर महोदय के द्वारा, यानी पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। अच्छा यह जो है 1986 नहीं 1987 में पहली बार यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। और प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है यह रिपोर्ट प्रस्तुत। और याद रखिएगा इस रिपोर्ट को बनाता है एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण। और उस समय से अब तक की हम बात करें तो यह जो 2019 में है जारी रिपोर्ट जारी किया गया, वह 16वीं रिपोर्ट थी। कैमी रिपोर्ट, 16वीं रिपोर्ट थी, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो मैंग्रोव वन कितना है, 54 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर,
54 किलोमीटर। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि वन आच्छादन जो भारत में है, वन आच्छादन है वह 24.56% है, 24.56% है। और केवल हम वनावरण की बात करें तो 21.67% वनावरण है। बाकी आगे और क्वेश्चन आएगा तो इसके अन पॉइंट्स को डिस्कस कर लूंगा, है ना। चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? यह है केरल। केरल है आपका सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य। ठीक है। अच्छा, यह भी तो क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला, जो पंप के माध्यम से है पहुंचाने वाला, पाइप के माध्यम से, वह पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश है। लेकिन हर घर नल जल पहुंचा दिया है आपका पंप के माध्यम से, वह कौन सा है? गोवा है ना। यह दो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, केरल जो है याद रखिएगा सब कुछ में आगे रहता है भाई, है ना। जो भी लगेगा कि हमारे खिलाफ है तो उसे तो हटाएगा ही। याद रखिएगा एसडीजी इंडेक्स जो है इसमें सबसे टॉप पे है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स वाला में टॉप पे है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप पे है, और करप्शन यहाँ मात्र 10% है, यानी सबसे कम भारत में करप्शन आपका केरल में ही है, याद रखिएगा। और वहां के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। वर्तमान के जम्मू कश्मीर जो है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ के अभी जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वह मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यह देश की नई दुकान कौन सी है? जियो मार्ट, देश की नई दुकान इसका टैगलाइन है, याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह कौन सी है? जियो मार्ट है। अगला देखिए, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो विश्व ब्लिट्ज जो चैंपियनशिप है और मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीत लिया गया है, मैग्नस कार्लसन के द्वारा क्या किया गया है? जीता गया है। और यह आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में हुआ था। नेक्स्ट है वैश्विक परिवार दिवस। तो वैश्विक परिवार दिवस यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह मनाया जाता है, और यह है जो प्रति वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, और 1 जनवरी को ही डीआरडीओ दिवस भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, वैश्विक परिवार दिवस। और याद रखिएगा कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा भाई। चलिए, तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है जो गुवाहाटी में किया गया। लेकिन यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा कि चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? तो याद रखिएगा यह हरियाणा में होगा, यह हरियाणा में होगा, ठीक है। चलिए, आगे की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे नल्म के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित जो उत्पाद होगा कहाँ उपलब्ध होगा? तो जो भी एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के लिए, यह इसका जो भी हाथ से सामान बनाएगी, चाहे वह क्या होगा, खादी संबंधित कोई बात हो, मास्क वगैरह हो, सब फ्लिपकार्ट पे क्या होगा? अवेलेबल होगा। अच्छा, एक बात आपको नहीं पूछ रही हो कि यह डे NULM क्या है ना। याद रखिएगा, यह कुछ नहीं है। डी से हो गया दिन, दीनदयाल हो गया, ए से हो गया अंत्योदय, अब 22 से हो गया योजना, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो NULM का मतलब क्या है? तो एन से आपका हो गया नेशनल, यू से हो गया अर्बन, एल से हो गया लिवलीहुड मिशन, यानी नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। चलिए, क्लियर है। तो डे NULM का मतलब हो गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और इसके तहत क्या होगा? फ्लिपकार्ट पे महिलाओं द्वारा बनाया गया सामान उपलब्ध होगा। आगे जरा देखिए, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? कर्नाटक में। अब जरा समझिएगा, सबसे अधिक वाले 3 राज्य जो हैं वृद्धि वाले, कर्नाटक हो गए, है ना। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आपके कौन हो जाएंगे? आपके केरल हो जाए, नहीं केरल नहीं, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। या 3 जगहों पे सर्वाधिक वन वृद्धि हुआ है, टॉप 3 राज्य है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वन है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश, उसके में एमपी, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन है।
क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन जितना क्षेत्रफल है उसमें सबसे अधिक वन परसेंटेज के हिसाब से करें तो यह सबसे अधिक मिजोरम में है। कहाँ? मिजोरम में। उसके बाद है जो अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद मेघालय में। यानी तीनों पूर्वोत्तर है परसेंटेज के हिसाब से कि एरिया कम है लेकिन वन क्या है? अधिक है। आगे देखें, नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह अन्नाकापल्ले जंक्शन के द्वारा, अन्नाकापल्ले जंक्शन के द्वारा इंडियन रेलवे ने क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है, क्या है? तो नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली, यानी यात्री जैसा चाहे वैसा सूचना प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ट्रेन के संदर्भ में। आगे जरा देखिए, तो किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है? तो यह कौन है? दीपक पुनिया। कौन है? दीपक पुनिया। बजरंग पुनिया याद है तो दीपक पुनिया भी आपको याद हो जाएगा। जूनियर है ना, यानी जूनियर पुनिया है यह। ठीक है, जूनियर पुनिया, दीपक पुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस वाले ही कोई महोदय जाएंगे। ठीक है, और ये अपना पप्पू भाई हैं, तो पप्पू भाई को जानते ही हैं, कौन? राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का क्या किया? उद्घाटन किया। आगे जरा देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त कर लेगा? अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि बजट 2020-21 वाले में कहा गया कि भारत जो है वह कब 2024 तक क्या कर लेगा? $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर लेगा, है ना। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 के अकॉर्डिंग इसने बोला कि भारत 2024 में नहीं 2026 में करेगा, है ना, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त $5 ट्रिलियन वाली। लेकिन कोविड है भाई, है ना, यह 26 भी अब क्या हो जाएगा? पार हो जाने की पूरी क्या है? संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? यह कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी टू ओपन इन कुशीनगर इन यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्राम उद्योग काबिक ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ में किया है? यह गुजरात में किया है। पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आपका कहाँ? गुजरात में यह किया गया है। आप देख पा रहे हैं इस जगह पे खादी इंडिया लिखा हुआ है ना, गुजराती में। चलिए क्लियर है, तो याद रखेंगे इसे कि खादी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन है जो आपका गुजरात में। अच्छा, एक चीज और यहाँ से पूछा जाएगा कि यह किस चीज का प्रोडक्शन करेगा? तो यह पटोला साड़ी काफी प्रसिद्ध है, यानी पटोला साड़ी का यह क्या करेगा? यह प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो यह 2020 में लॉन्च किया गया था जीसैट 30 को है जो क्या किया गया था? आपका 16 जनवरी को लॉन्च कर दिया गया था, रात में ही किया गया था भाई। ठीक है, तो यही कारण से 17 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जीसैट 30 को फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कहाँ से किया गया था? फ्रेंच गुयाना से किया गया था। और यह कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, यानी दक्षिण अमेरिका जो महादेश है, वहीं पे आपका ब्राजील के ठीक ऊपर यह फ्रेंच गुयाना पड़ता है, और वहीं से जीसैट 30 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह चारों का चारों आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। यह कौन है? पीयूष जायसवाल। कौन है? पीयूष जायसवाल महोदय को क्या किया गया है? आपका ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड है जो दिया गया है। ठीक है, अब यह याद कैसे करेंगे? याद भी करवाया था ऑनलाइनर में हमने, है ना। तो पीयूष बराबर अमृत, है ना, अमृत जो पिएगा भाई एक्सेलेंट रहेगा, अमृत जो पिएगा वह एक्सेलेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम नेटो बोलते हैं, नेटो कहने का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके देशों का जो शिखर सम्मेलन है और 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह लंदन में किया गया था, और लंदन कहाँ पड़ेगा आपका? ब्रिटेन में, ब्रिटेन की राजधानी है। अच्छा, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो में भी वर्तमान में 30 सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो ब्रुसेल्स, है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है ना। और यह एक याद रखिए कि मिलिट्री अलियांस है। मिलिट्री मतलब समझ रहे हैं, यह सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है। और इस थीम, कौन से थीम पे चलता है?
कौन से थीम पे चलता है? बी आर टुगेदर, बी आर स्ट्रॉन्ग, है ना? हम लोग एक साथ हैं और हम लोग क्या हैं? मजबूत हैं। इस थीम पे यह चलता है और 2021 में अगली इसकी सबमिट होगी। डेट अगला निर्धारित नहीं है, जगह भी अभी निर्धारित नहीं है और इसके अभी हेड हैं जेन्स स्टोलेनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोलेनबर्ग इसके क्या हैं? हेड हैं। तो दोस्तों यह था हमारा जनवरी 2020 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, है ना, जिन्हें मैंने कोशिश किया अपने नॉलेज के हिसाब से कि पूरे आपको दिसंबर तक में, यानी दिसंबर 2020 से जहाँ पे भी इसका रिलेशन स्थापित हो सकता था, है ना, तो उन्हें मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप यहाँ तक सुने होंगे और आपने इसका लाभ उठाया, ठीक है, और आप आगे भी लाभ उठाते रहेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आप यदि अप्रिशिएट करते हैं तो और भी मैं बेहतर मीन्स अपना एफर्ट दे पाऊंगा। आप समझ सकते हैं इसके एफर्ट को, पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करना, पॉइंट्स को अंडरलाइन कर करके, और चीज़ों को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, तो समझ सकते हैं कि कितना एफर्ट लगाया गया है इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को सराहेंगे और आप इसका काफ़ी फ़ायदा लेंगे। तो पूरे सीरीज़ को आप ज़रूर देखेंगे, है ना? इससे आपका स्टैटिक भी पोर्शन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।